हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नेम है अपने पास ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स आपको अच्छे से पता होगा। इसमें देखो अपने पास ट्राई और एंगल्स। ट्राई का मतलब 3 और एंगल्स का मतलब एंगल। तो जिसके अंदर 3 एंगल बने हो या जिसमें 3 साइड और 3 एंगल बनते हैं, उसी को हम बोलते हैं भाई ट्रायंगल। तो एक एंगल ए, एक बी और एक सी, 3 एंगल हो गए। 3 एंगल हैं तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे ट्रायंगल। डाउट क्लियर। अब देखो इसके बाद मैं आपको बताता हूं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ी थी? हाँ सर पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी भाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल? सर जिसमें सेम शेप एंड साइज और जो शेप थी ना किन्हीं भी पॉलीगन्स की, वो सेम थी भाई। मान लो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता हूं, एक तो ये ए बी सी हो गई और एक बना देता हूं पी क्यू आर। ठीक है, आपने पढ़ा था क्या कि इसकी जितनी साइड है, मान लो इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड हमेशा इक्वल होती है। तो ये भी 2 और ये अपने पास 2, तो ये भी 2 लगा लो। तो देखो इसकी सारी की सारी साइड ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर। कहने का मतलब है इनकी साइड की लेंथ है वो दोनों की इक्वल है। इसका एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। कहने का मतलब है इस फॉर्म को उठा के इसके ऊपर रख दे तो इसको पूरी तरह से कवर कर लेगी। मतलब जितनी इसकी साइड है उतनी इसकी साइड है, जितने इसके एंगल है उतनी डिग्री के इसके एंगल है। तो जिसकी साइज और शेप दोनों सेम हो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। भाई क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन 10th क्लास में आप पढ़ोगे सिमिलर ट्रायंगल। क्या पढ़ोगे? सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल को कौन सी होती है फिर? भाई सिमिलर ट्रायंगल वो होती हैं जिनकी शेप है ना वो सेम होनी चाहिए। जो अपने पास शेप है वो तो सेम होनी चाहिए, लेकिन जो साइज है वो डिफरेंट होना चाहिए। वो डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, 2 सर्कल हैं, दोनों सर्कल को हम सिमिलर बोलेंगे क्योंकि शेप देखो दोनों सेम है, ये भी सर्कल ये भी सर्कल। साइज है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, क्योंकि ये छोटा साइज है और ये बड़ा साइज है। साइज अलग अलग है, शेप सेम है, तो इन फॉर्म को बोलते हैं सिमिलर। और जो अपने पास शेप और साइज दोनों सेम हो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट अच्छे समझ आ गई? हाँ सर आ गई। अब बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल कौन सी होती है फिर। तो वही बात यार, ट्रायंगल छोटी बड़ी होंगी। हाँ सर। एक ट्रायंगल ये बना दी, हाँ सर, और एक ट्रायंगल ये बना दी, जी सर। ए बी सी पी क्यू आर, हाँ सर। इसकी साइड मान लो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है सर। इसकी साइड 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है सर। शेप सेम है भाई, साइज अलग अलग है, क्या ट्रायंगल सिमिलर होंगी? अरे कॉन्ग्रुएंट में क्या पढ़ा था? शेप और साइज दोनों सेम है। कहने का मतलब इसकी साइड इसके इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी, सॉरी ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू और बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर। हाँ सर। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये कॉन्ग्रुएंट में पढ़ा था, जिसकी साइड भी इक्वल हो एंगल भी इक्वल हो। सिमिलर में याद रखना साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए भाई। साइड का रेशियो किस तरह? ए बी के अपोन में पी क्यू निकाल दो भाई,
टू के अपोन में ए बी टू है, पी क्यू 4 है, कितना आ गया सर 1/2। अगले वाली साइड बी सी के अपोन में क्यू आर, बी सी 3 है, क्यू आर 6 है, 3 2 जा 6, तो ये भी 1/2। ए सी अपोन पी आर ये सर 4/8, ये आ जाएगा 1/2। हाँ सर, देखो भाई साइड का रेशियो, कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। आप देखो तीनों का रेशियो इक्वल है। हाँ सर इक्वल है। क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। एक चीज तो भाई सिमिलर की प्रॉपर्टी याद रखोगे कि जो ट्रायंगल सिमिलर होंगी उनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा। दूसरी बात एज इट इज यही भाई, उसके एंगल इक्वल होंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है भाई। सेकंड प्रॉपर्टी एंगल इक्वल। कौन से एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल, एंगल ए एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के और एंगल सी एंगल आर के। तो ये है भाई सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर को साइन होता है अपने पास ये वाला साइन, इस साइन से डिनोट करते हैं भाई हम सिमिलर को। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो हम ये साइन लगा देंगे, जैसे ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि अपने पास इनके साइड का रेशियो इक्वल है। इन दोनों में से कोई भी एक बात हो ना तो ट्रायंगल सिमिलर होती है। और एक चीज और भाई, तीनों एंगल की जगह पर कम से कम दो एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर आपके पास दो एंगल, कोई भी दो एंगल इक्वल है कोरोस्पोंडिंग एंगल, तो भी ट्रायंगल सिमिलर है भाई। दो एंगल अगर इक्वल है तो भी ट्रायंगल सिमिलर। जरूरी नहीं है तीनों एंगल आपके इक्वल करने पड़ेंगे, दो एंगल इक्वल होंगे तब भी ट्रायंगल सिमिलर होंगी। आप बता देना भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस समझ आया या नहीं आया। समझ आ गया? तो आओ अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। तो देखो भाई 6.1 वाली एक्सरसाइज क्या कहती है। 6.1 एक्सरसाइज देखो भाई, 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उसके अपने पास फिल इन द बैलेंस है। उसमें लिख रखा है ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल क्या होते हैं वो बताना है, कॉन्ग्रुएंट या फिर सिमिलर। ठीक है सर। दूसरा पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। ठीक है सर। तीसरे पार्ट में ऑल कौन सी ट्रायंगल है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होती है भाई, कौन सी वाली ऑप्शन दे रखे हैं, आइसोस्केल्स, आइसोस्केल्स या फिर इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। फोर्थ पार्ट में है अपने पास इसका, ये बोल रखा है कि टू polygons of the same number of sides are similar if, उसके ए पार्ट में है अपने पास their corresponding angles are, उसके corresponding angles क्या होंगे, एंड बी पार्ट में है their corresponding sides are, उसके अपने पास
कोरोस्पोंडिंग साइड वो क्या होंगी, उनके लिए ऑप्शन दे रखा है इक्वल, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। ये लो भाई, ये फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है, सारे फिल इन द बैलेंस है। ये बोल रखा ऑल सर्कल और सारे सर्कल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। अभी 2 मिनट पहले एग्जांपल दिया था, सर्कल छोटा हो सकता है और बड़ा हो सकता है। हाँ सर, एक सर्कल छोटा और एक बड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सर्कल सेम होंगे। एक छोटा बड़ा हो सकता है, शेप तो सेम रहेगी सबकी। हाँ सर, साइज अलग अलग है तो कौन सा होगा सर, सारे सर्कल सिमिलर होंगे। सेम बात यहाँ पर है भाई, ऑल स्क्वायर आर, जैसा अपने पास सर्कल है वही कम स्क्वायर में है। स्क्वायर की जो अपने पास शेप है वो तो सेम रहेगी, साइज अलग अलग हो सकते हैं, तो ये अपने पास ये भी क्या आएगा सर, ये भी सिमिलर। तो इसका भी भाई सिमिलर आंसर आएगा। ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, कौन सी ट्रायंगल सिमिलर, याद रखना भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो सारी सिमिलर होती हैं। आप कोई भी 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के देख लो, सिमिलर मिलेंगे। मान लो एक ट्रायंगल ये है ABC, एक ट्रायंगल ये है PQR, इसकी साइड 2 2 और 2, इसकी साइड 3 3 और 3। देखो 2 ट्रायंगल है, दोनों इक्विलेटरल, ये भी इक्विलेटरल ये भी इक्विलेटरल। अगर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 2 के अपोन में 3, हाँ सर, दूसरी साइड का 2 अपॉन 3 हो जाएगा, तीसरी का भी 2 अपॉन 3 हो जाएगा, तीनों इक्वल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का रेशियो हमेशा इक्वल रहता है, और एंगल तो वैसे इक्वल होते हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने डिग्री के सर, 60 के। तो साइड का रेशियो इक्वल है तो भी ट्रायंगल सिमिलर, तीनों एंगल इक्वल है तो भी ट्रायंगल सिमिलर, और अगर 2 एंगल इक्वल है तो भी ट्रायंगल सिमिलर है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होती है भाई। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, 2 पॉलीगन कब सिमिलर होंगी, मैंने अभी बताया था, देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल आर, उसके एंगल क्या होने चाहिए सर, उसके एंगल आपने बताए थे इक्वल होने चाहिए, तो यहां पर तो लिख देना है इक्वल। देयर कोरोस्पोंडिंग साइड, उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड मैंने क्या बताया था, उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। रेशियो मतलब प्रोपोर्शनल, रेशियो को हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं, तो यहां पर लिख दोगे प्रोपोर्शनल। तो उनका कोरोस्पोंडिंग साइड है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो पहले पार्ट में कोरोस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल एंड देयर कोरोस्पोंडिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी भी फिल इन द बैलेंस में कोई भी डाउट हो तो बता देना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पेपर में आपके पास एग्जाम में इनमें से 1 या 2 पार्ट जरूर आते हैं भाई, याद रखना। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखो भाई एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रखा है भाई, ये बोल रखा गिव 2 डिफरेंट कोरोस्पोंडिंग एग्जांपल ऑफ पेयर। बोल रखा है कि एग्जांपल देने हैं भाई। एक तो फर्स्ट में कौन सा एग्जांपल देना है, सिमिलर फिगर्स का भाई, सिमिलर फिगर्स, ठीक है भाई। और दूसरे पार्ट में बताना भाई नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर्स, उनका एग्जांपल देना भाई। तो भाई अभी बताए थे सिमिलर वाले, तो पहला एग्जांपल अगर हम लिखेंगे तो अपने पास एग्जांपल हो गया सर्कल, जितने भी सर्कल है वो सारे सिमिलर होते हैं। दूसरा सर स्क्वायर्स, अभी बताया था भाई, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल सारी सिमिलर होती है। अब बताओ एग्जांपल हो गए या नहीं हो गए सर, हो गए। 2 ही एग्जांपल देने थे तो भाई 2 कोई भी लिख देना। नॉन सिमिलर, अरे नॉन सिमिलर में मान लो पेयर ऑफ, किसका पेयर लिख दे, फर्स्ट पार्ट में लिख देते पेयर ऑफ ट्रायंगल, पेयर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ये लो भाई, आप एक बात बताओ, वो ट्रायंगल वो सिमिलर हो सकते हैं कि मतलब अपने पास एक ट्रायंगल बनी और एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, सिमिलर है? नहीं हो सकते सर, शेप तो सेम होनी चाहिए, इनकी जो शेप ही अलग अलग हो गई। कोई डाउट है? नहीं सर। दूसरा
वो पेयर ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर, अगर एक साइड स्क्वायर बना हो और एक साइड रोम्बस बनी हो, सिमिलर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि रोम्बस के एंगल 90 डिग्री के नहीं होते भाई, और स्क्वायर के एंगल सारे 90 के होते हैं। तो एंगल इक्वल नहीं तो ट्रायंगल कहां से, सॉरी पॉलीगन कहां से सिमिलर होंगे? तो ये लो भाई दो एग्जांपल लिख देने, कोई भी दो भाई, आपको बता रखा है मैंने सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कुछ भी लिख देना भाई एग्जाम। आओ भाई थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट, ये बताना है कि इनमें से कौन सा सिमिलर और कौन सा सिमिलर नहीं है भाई। तो अपने पास दो डायग्राम बना रखे हैं भाई, एक तो ये बना रखा है PQRS, PQRS ये बना रखा है, इसकी साइड है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, और एक बना रखा है ये वाला भाई ABCD, इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर भाई, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, ये बोल रखा है कि दोनों ये जो अपने पास फिगर बना रखे हैं दोनों अपने पास सिमिलर है या नहीं है? तो आप ही बता दो भाई, इसके एंगल है ये अपने पास इसके एंगल के इक्वल है या नहीं है? सर इनके एंगल आपस में इक्वल नहीं है, तो these figures are not similar, figures are not similar, ये सिमिलर नहीं है भाई, क्यों? because its angle are not equal, its angle are not equal, angles are not equal, इनके एंगल है भाई वो इक्वल नहीं है, तो ये अपने पास अब सिमिलर भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था सिमिलर के लिए उनके साइड का रेशियो और उसके एंगल इक्वल होने चाहिए, तो वो अपने पास पॉलीगन कोई भी बने हो वो सिमिलर होंगे, इन पे एंगल इक्वल नहीं है तो ये सिमिलर नहीं है। तो कोई डाउट हो तो बता दो भाई। ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1, आई होप आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो भाई जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के साथ, तब तक आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।